हाय लेडीज, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सभी। स्टार्ट कर लेते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। मेरी वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव भी है और तमाम तर सवालों का जवाब भी है। नजमा का जो मुर्दा बच्चा पैदा हुआ है उसको लेकर यहाँ जो उछल फांद मची है, मुझे लगता है इस वीडियो के बाद वो उछल फांद बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी या सबको एक जवाब मिल जाएगा। ये चीज़ मैंने सर्च की है और मैं इसलिए सर्च कर रही थी ये तमाम तर चीज़ें क्योंकि इस घराने के अपने अफराद जो कि उस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, बावजूद इसके कि सबकी नॉलेज में सब बात है, लेकिन क्या है कि उनको कंटेंट बनाना है और कंटेंट बनाने के चक्कर में उन्हें ये भी एहसास नहीं है कि उनके घराने में एक कपल के जिसके घर मुर्दा बच्चे की पैदाइश हुई है, उस पैदाइश को लेकर ये लोग तमाशा बनाए बैठे हैं कि कौन ऐसा करता है, खबर दिखाओ। तो मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं आपको बताती हूँ तमाम तर सिलसिले। तो स्टार्ट करेंगे अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। सबसे पहले मैं बात करूंगी चाचा अनवर की। तो आप इस घराने के सबसे बड़े एक फर्द हैं, चाचा हैं, और आपकी एक उम्र गुजरी है, तो बेइल्म तो आप भी नहीं है। आप टाइम एंड अगेन नजमा को कह रहे हैं कि तुमने 1 साल तक कंटेंट बना के रखा। पहले तो 11 महीने की प्रेगनेंसी थी, फिर प्रेगनेंसी एक्सटेंड होकर 12 महीने हो गई। आप मुझे ये बताएं कि उसकी प्रेगनेंसी के दौरान उसने कितने कंटेंट अपनी प्रेगनेंसी पे बना लिए कि आज ये हुआ, आज ये महीना स्टार्ट हो गया, अब बच्चे की ये सिचुएशन है, अब बच्चा इस हाल में। एक आध उसने अपडेट्स दी हैं, बाकी तो आपका घराना स्टार्ट का जो उसका मन था उस फेज में उसकी जान के पीछे पड़ा रहा, और एक घर जो कि अम्मी के नाम एक मकान था और जो चाचा और अम्मी का खालिसतन मसला था, उसको वजह बनाकर उस लेडी का एक्सीडेंट भी हो गया, फिर भी आप लोगों ने संगदिली की इंतहा कर दी। ये वीडियो इसलिए नहीं है कि मैं नजमा सपोर्टर हूँ या मैं सितारा सपोर्टर हूँ या मैं सलमा सपोर्टर हूँ। मैं एक रिव्यू चैनल हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे पास जो भी चीजें हैं उसको मैं लॉजिक के साथ आप लोगों के सामने रखूं और आपकी जो आप लोग खिचड़ी पका रहे हैं ना, उस खिचड़ी का एंड कर दूं। कहना ये चाहूंगी मिस्टर फारूक कि आपको सबूत देने की जरूरत नहीं है, आपको हकाइक बयान करने की जरूरत है, जो मैं आज बयान कर देती हूँ, ठीक है। इसके अलावा जो इनका भतीजा है, कौन, शहबाज और मदनी। मदनी की तो मैंने वीडियो नहीं देखी, हाँ शहबाज की देखी है। वो पहुंचा हुआ है डीडी के घर और वहां से बैठकर उसने चाचा अनवर को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया है, थंबनेल देखकर तो समझे कि चारों शाने चित ही कर दिया है। कंटेंट कौन छाप रहा है, मुझे ये बताएं। आप लोग अपने घराने की एक औरत का तमाशा बनाते हुए जिस तरह कंटेंट की आग में लगे हुए हैं, तो कंटेंट तो आप लोग बना रहे हैं। अगर नजमा को कंटेंट बनाना होता तो वो रोज आना रोती शक्ल के साथ आ जाती और एक वीडियो बना रही होती, आयशा भी बना रही होती, डेली उनका वीडियो जो है वो चल रहा होता, छप रहा होता। और सबको बनाना भी चाहिए। यहाँ कौन है भाई जो वीडियो नहीं बनाता। हर एक एक जो मोमेंट है वो कैश कराया जाता है। कौसर का बेबी, जिस तरह उसकी डेथ हुई, जिस तरह मिस्टर साजिद ने तमाम तर सिलसिले जो भी हुए, जिस तरह रोना धोना तमाम तर मामला थे वो कैप्चर हुए, सबने देखा। लोगों ने उस टाइम भी सवाल उठाया क्योंकि ये चीजें अनयूजुअल थी, लेकिन अब क्या है कि व्लॉगर्स की ये एक ज़रूरत बन चुकी है कि वो अपना दुख भी सेल करते हैं, अपनी खुशी भी सेल करते हैं, तभी तो उनका रेवेन्यू जनरेट होता है। ये एक ऐसी हकीकत है जिसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। इस वीडियो के अंदर सितारा का जो बच्चों के स्कूल जाने से रिलेटेड कुछ बातें हैं उसका भी मैं यहाँ पर आपको क्लैरिफिकेशन दूंगी, क्योंकि मैंने जब एक सवाल उठाया तो मैंने कहा थोड़ा इसको सर्च करते हैं और देखते हैं मामला क्या है, तो वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो यहाँ पर जिस तरह चाचा कह रहे हैं कि नजमा साहब अपने घर में बिल्कुल ठीक बैठी हैं, तो आपको क्या लगता है कि नजमा को धाड़े मारना चाहिए या उसको बिस्तर पकड़ लेना चाहिए? भाई उसकी डिलीवरी हो गई, शी इज परफेक्टली फाइन। उसके घर मुर्दा बच्चा पैदा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह वो हयात है और वो बिल्कुल ठीक ही बैठेगी। वो क्या करे, अपने पैरों में बेड़ियां बांध ले, अपने हाथ जकड़ ले, क्या चाहते क्या है आप लोग? तो कंटेंट आप लोगों ने बनाकर रखा हुआ है। मैं आपके कंटेंट का एंड करती हूँ। तो तो खानपुर में एक नहर है जो कि दिखाई भी थी शहबाज ने, वो मंचिन नहर के नाम से मशहूर है। उसकी अपनी हिस्टोरिकल हैसियत है और वहां की रिवायत के मुताबिक जो बच्चे मुर्दा पैदा होते हैं ना, तो उनको नदी में बहाया नहीं जाता, नदी के किनारे दफनाया जाता है। ये उस इलाके की रिवायत है। अगर वहां पर ये काम होता है, रिवायत है, तमाम तर लोग इस चीज से वाकिफ हैं, तो ही तो वहां पर मैंने ये सर्च किया तो मुझे ये डिटेल मिली। मैं स्क्रीनशॉट लगाने की कोशिश करूंगी, ठीक है जी, ताकि आप लोग देख लीजिए। उसके बाद जो बच्चा स्टिल बॉर्न पैदा होता है उसका गुस्ल, जो कि दुनिया में आने के बाद थोड़ी देर भी जिंदा रहा ना, तो उससे थोड़ा डिफरेंट मामलात हैं, ये भी मैंने सर्च किया है। उसमें क्या है कि बच्चे को ऐसे ही
नहला दिया जाता है, मतलब प्रॉपर वो वाला गुस्ल नहीं होता और उसको एक कपड़े में लपेटा जाता है। वो जैसी तजहीज़ो तकफ़ीन होती है ना, वो वाले मामलात नहीं होते और फिर 1 या 2 लोग जाकर उसकी तदफ़ीन कर देते हैं, जैसे आज़ाद और फ़ारूक ने की। तो इसमें कोई इतनी अचंभा बात नहीं है कि आप लोगों ने इस घर के दर्द को तमाशा बना दिया और मैं इतना हैरान हूँ कि बस मैं क्या कहूँ, बेहिसी ऑन पीक है कि अम्मा खामोश हैं और सितारा खामोश हैं और जिस तरह उनके व्लॉग्स आ रहे हैं, ठीक है आपकी लाइफ में खुशियाँ, अल्लाह पाक आपको खुशी अता करे, उस खुशी को सेलिब्रेट कीजिए, बट आप लोगों का एक घराना है, जो मैसेज आपके इस तरह के व्लॉग्स आने से जा रहा है, वो क्या मैसेज जा रहा है? बेहिसी जा रही है। तो ये बड़ा अजीब तरीक़ाकार है और बहुत अफ़सोसनाक बात है ना? तो ये वाला सिलसिला क्या कह सकते हैं आपके तो मुझे वहाँ पर आप लोगों की तरफ से जिस बच्चे की पैदाइश पर आप मिठाई देकर आए थे, उसके लिए भी 2 बोल आपने दुःख के नहीं बोले और आपकी खुशी वैसे ही कंटिन्यू रही। तो ये तमाम तर मामलात हैं जो कि बहुत ज़्यादा बेहिसी का शिकार हैं यहाँ पर आप लोग। होप सो कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि क्या मामला है, किस तरह का मामला है और वाक़ईतन बच्चे की डेथ हुई है और बच्चे की तदफ़ीन नहर किनारे क्यों हुई है। ना इस बारे में आयशा खुलकर बोल रही है, उसने भी क्यूरियोसिटी जनरेट रखी, ना फ़ारूक ने आकर इस बारे में बात की, ना ही यहाँ पर ये जो चाचा और एक्सेट्रा जितने भी लोग हैं, ये सब आकर बोल रहे हैं कि खानपुर की रिवायत है। ये सर्च किया है, मैं स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ आप लोगों की इत्तलात के लिए। बहाया नहीं जाता, नहर किनारे दफनाया जाता है और ये वहाँ की रिवायत है। ठीक है, समझ लें कि वो बच्चों का कब्रिस्तान है जो कि मुर्दा पैदा होते हैं। ठीक है, आप लोगों को क्लियर हो गया। अब हम आते हैं थोड़ा सा सितारा के बच्चों की तरफ। हमने ये देखा है, भई अल्लाह पाक बच्चों को सेहत ज़िंदगी दे और जिस किसी के भी बच्चे अल्लाह ने उनको औलाद दी है, उनको औलाद की खुशियाँ देखना नसीब फरमाए और बच्चों को भी साथ खैरियत के रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जो सितारा के बच्चे हैं ना, उनके यूनिफ़ॉर्म से रिलेटेड हमेशा सवाल उठ रहा होता है। कल तो मैंने भी बात कर दी। मैंने कहा जब मैंने बात की है तो थोड़ा-सा आप चेक तो करें जाकर। मैं ज़िक्र कर रही थी घर में, तो बातों-बातों में जो मेरे घर में मतलब मेरे अपने हैं, उन्होंने कहा कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। तो आप देखिए, ऐसे यूनिफ़ॉर्म का ज़िक्र निकला कि हम लोग तो भई इस तरह प्रॉपर यूनिफ़ॉर्म में जाते थे। तो फिर मैंने जाकर सर्च किया, तो पंजाब की तरफ से एक लीनियंसी दी गई है स्कूल्स को क्योंकि वहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो बच्चों के पास जो भी गर्म कपड़े हैं, जिस भी डिज़ाइन के हैं, चाहे वो स्वेटर हो, जैकेट्स हो और सॉक्स हो, इस तरह की जो चीज़ें हैं, लेगिंग्स हों, कुछ भी इस तरह की चीज़ें हों, तो वो उनको पहनना अलाउ किया गया है। और ये वहाँ का जो तालीमी सिस्टम है ना, एजुकेशनल सिस्टम पंजाब साइड का, तो ये वहाँ पर हुआ है 2024 से मेरे ख़्याल में ये अप्लाई हुआ है, तो दैट्स द रीज़न ये तमाम तर सिलसिले हैं। क्या सितारा इस चीज़ को आकर क्लियर नहीं कर सकती हैं? क्योंकि उनके बच्चों को लेकर ये सवाल बार-बार उठ रहा होता है, तो कभी भी उन्होंने इस चीज़ को क्लियर नहीं किया। हालाँकि बहुत आराम के साथ आकर ये बात बता सकती हैं, लेकिन क्या है क्यूरियोसिटी जनरेट हो, क्या है लोग टॉपिक बना के रखें, क्या है इस टॉपिक पर लोग बात करते रहें कि सितारा झूठ बोल रही है, सितारा सच बोल रही है, वो भी यही चाहती हैं कि वो लाइमलाइट में रहें। लेकिन आज ये 2 टॉपिक्स हैं जिनको मैं अपनी तरफ से आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप सबकी क्यूरियोसिटी, आप सबका जो क्वेश्चन है, आप सबके जो ज़हन में उठने वाले बेतहाशा सवालात हैं और ये जो एक बच्चा बेचारा मुर्दा पैदा हुआ, अल्लाह उस बच्चे को जन्नत में ले जाने का सबब बनाए अपने वालिदैन को। कहते हैं ना वो बच्चा माँ-बाप को जन्नत में ले जाएगा और ज़ाहिर बात है 9 महीने एक माँ अपने पेट में बच्चे को रखे और वो सर्वाइव ना कर सके तो अल्लाह पाक आसानी करे और नजमा के हवाले से जो चचा साहब हैं, वो इत्मीनान रखें भई उसको बेड रेस्ट नहीं कहा, उसके साथ कॉम्प्लिकेशन उसकी हेल्थ के साथ नहीं थी कि वो पड़ी रहे। पढ़कर तो वो अपने तमाम तर जोड़ इकट्ठा कर लेगी, अभी उसकी छोटी बच्चियाँ हैं उनको भी देखना है, तो क्या उन लोगों को आप देखेंगे? बड़े अफ़सोस की बात है, आप सारा घराना इस नहर की हिस्ट्री जानता है, लेकिन आप सब ने इसको कंट्रोवर्सी बनाकर रखा बशमूल आयशा, बशमूल फ़ारूक और बशमूल ये चच्चा और ये जितने इनके भांजे-भतीजे हैं, सब जिस तरह से तमाशा क्रिएट कर रहे हैं, बहुत अफ़सोस की बात है क्योंकि आप लोगों का जो व्लॉग है, वो मोस्टली कहाँ देखा जाता है, हमारे नेबरिंग कंट्री में देखा जाता है और आप लोग अपने मुल्क को तमाशा बना रहे हैं। जो रिवायत है, उसको नहीं बता रहे। हर जगह का कल्चर रिवायत होती है, वहाँ के कुछ अपने हिसाब-किताब होते हैं, शरीयत एक ही रहती है ना? तो आप लोग कितना एक मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं जस्ट फॉर यू पीपल कंटेंट, है ना? फॉर योर कंटेंट। पता नहीं मैं भी क्या बोल रही हूँ, कैसी इंग्लिश बोल रही हूँ, उसको इग्नोर कर दीजिएगा, कभी-कभार हो जाता है भई, है ना?
तो इसी के साथ अपना रिव्यू करते हैं एंड मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।